व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, इस बारे में हमने आपको आराम से खबरें हमारे पेज पर भी दिखाई, हमारे YouTube पर भी दिखाई। पर अब एक बार फिर से फोकस शिफ्ट होने वाला है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत और अमेरिका की तरफ। ऐसी दो शक्तियां, भारत एक वो शक्ति जो अभी उभर रही है और अमेरिका जिसको सुपर पावर पहले से कहा जाता रहा है। अब ऐसे में आखिर ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करने वाले हैं, आपको बताने भी वाले हैं कि आखिर क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और अब हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और वो जो ट्रेड होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच में, वो ट्रेड डील आखिर क्या है, क्या कुछ उसके मायने हैं, क्या कुछ आगे बातें इस पर बनने वाली हैं। इस सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी लोकेंद्र। तो लोकेंद्र, एक बार दर्शकों को आप बता दीजिए कि आखिर ये ट्रेड डील क्या है, इसका जो पिछला हिस्ट्री रही है हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्या कुछ रही है अब तक। बिल्कुल, एक ट्रेड डील जिसके बारे में फरवरी से ही हम चर्चा सुन रहे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, कि भारत के साथ कोई ट्रेड डील होगी। लेकिन देखिए, अमेरिका चाहता है कि ट्रेड डील उनकी शर्तों पर हो, जिसमें हमने देखा कि वो कुछ चाहते हैं कि हमारे खासकर कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप जो है वो बढ़े। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया जो हमारे हित हैं वो सर्वोपरि रहेंगे। इसीलिए जो है साहिल, ये ट्रेड डील अटकी हुई है। ऊपर से थोड़े से हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नखरेबाज भी हैं, कब वो गुस्सा कर जाए पता नहीं चलता है। वो पहले रेसिप्रोकल टैक्स लगाते हैं 25%, फिर कहते हैं कि अच्छा आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो 25% और लगा देते हैं। अब 6 दौर की बातचीत हो रही थी, इस बीच या बीच में जो इनका मूड चेंज होता रहता है, उसकी वजह से जो है ये ट्रेड डील पटरी से उतर जाती है। लेकिन एक बार फिर से ये पटरी पर दिखाई दे रही है, वो भी तब जब जैसा आपने बताया कि पुतिन भारत आए। अब जाहिर तौर पर अमेरिका को इससे थोड़ी सी मिर्ची लगनी थी, क्योंकि अमेरिका तो लगातार पुतिन पर सैंक्शंस की बात करता है, इवन जो उससे रिश्ते रखता है उस पर भी सैंक्शन लगाता है। भारत तो उसी का दर्द झेल रहा है 25% टैरिफ के साथ। इसका असर भी कहीं ना कहीं भारत पर हुआ है। लेकिन ट्रेड डील को लेकर आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि अच्छी ट्रेड डील हम फाइनल करने वाले हैं। तो पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिल रहा था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था अभी हाल में सितंबर में, जो है यूएस के कुछ अधिकारी आए थे यहां पर और बातचीत जो है वापस पटरी पर लौटी उस एपिसोड के बाद जब उन्होंने हम पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। अब ये जो सप्ताह शुरू होने वाला है कल से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सप्ताह फिर से अमेरिका का एक जो दल है वो भारत आने वाला है। मैं आपको बताऊं, अमेरिकी टीम का नेतृत्व जो है उप संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर रिक स्वित्जर जो है वो करने वाले हैं। 10 दिसंबर से बैठक शुरू होंगी, 12 तारीख तक चलेंगी। अब ये जो 3 दिवसीय बैठक है साहिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि यहां से कोई एक रास्ता बने और ये ट्रेड डील जिसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट है पिछले 2 महीने में अमेरिका को लेकर वो गिरा है। हमारी जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो 8.2 जो आंकड़े सामने आए वो बता रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है। लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड डील कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ एक फायदे के सौदे में रहते हैं। हम उनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, और इसीलिए अगर ये ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो ये जो टैरिफ का जो दर्द हम झेल रहे हैं ये कम हो जाएगा। तो लोकेंद्र, ये टैरिफ जो आप बता रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर पहले 25% का शुल्क लगाया था, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के उसको 50% का कर दिया था, जिसमें ये दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप क्योंकि रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं तो आप उसको पैसा दे रहे हैं और वो पैसा उसको इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के साथ युद्ध में। हालांकि इस बात का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम ट्रेड की ही बात कर लें तो अमेरिका भी ट्रेड करता है रूस के साथ, वहां से वो यूरेनियम मंगवाता है अपने लिए। पर जब वो यूरेनियम मंगवाता है तब वो ये नहीं कहता कि हम ट्रेड करते हैं, मगर अगर भारत वो रूस से कच्चा तेल खरीद ले तो वहां पर ट्रेड होना शुरू हो जाता है, आप वॉर को फंड करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो टैरिफ है कितना प्रतिशत कम होता हुआ हमें नजर आ सकता है। इसको लेकर भी एक बहुत पॉजिटिव साइन एक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से साहिल मिला। लेकिन आपने कहा ना डबल स्टैंडर्ड जी, ये अमेरिका हो या यूरोप हो, वहां से दिखता है भाई। अगर भारत कच्चा तेल खरीद रहा था तो अंततः महंगाई जो कंट्रोल रही वो तो पूरी दुनिया में रही जी। उसका फायदा तो यूरोप को भी मिला, उनको हम लगातार कच्चा तेल बेच रहे थे। वो भारत नहीं खरीदता, प्रोसेस नहीं करता, आगे नहीं बेचता, तो महंगाई बहुत तगड़ी आने वाली थी। कोविड के समय में भारत ने उस चीज को साधा, ये सबको पता है। लेकिन क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, दिखाने हैं तो दिखाने हैं। लेकिन एक ब्रोकरेज फर्म है जिसकी तरफ से टैरिफ को लेकर भी जो है बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई है। नोमुरा ये एक फर्म है जो ये कहती है कि जो 50% टैरिफ है ये 20% पर आ सकता है। अब ये ब्रोकरेज फर्म की तरफ से दावा किया गया है
ये जो संकेत मिल रहे थे हाल फिलहाल में, इसी को कहीं ना कहीं उन्होंने आधार बनाते हुए ये दावा किया है कि 20% पर हो सकता है सेटल डाउन हो जाए, जो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अच्छा लोकेंद्र, एक बात और यहाँ पर है, जैसे अभी पुतिन का दौरा हुआ था भारत के साथ, उसके बाद हम लोग भी वेट कर रहे थे, पूरी दुनिया लगभग वेट कर रही थी इस बात का कि शायद कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी अमेरिका की तरफ से, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में जब ये डील होने वाली है, ये सब बातचीत होने वाली है, 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है, इस बातचीत के बाद क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव अप्रोच नजर आए? क्योंकि देखिए पुतिन के साथ, पुतिन के दौरे के बाद कहीं ना कहीं रूस और भारत का जो समझौता है, जो उनके जो रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक रिश्ते हों, चाहे वो रणनीतिक रिश्ते हों, चाहे वो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम जिनको कहते हैं ना कि जब तक आप दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना लेते हैं, आप उस ग्लोबल पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से हमें क्या कुछ इसमें खास देखने को मिल सकता है, और क्या अमेरिका पहली बार झुकता हुआ हमें दिख सकता है? देखिए 2 चीजें हैं साहिल, कि अगर वो भारत पर कुछ टैरिफ लगा रहे हैं तो इसका जो असर है वो तो अमेरिका में भी पड़ेगा ना, महंगाई तो वहां भी बढ़ेगी और ये दर्द तो उन्हें भी झेलना पड़ेगा। इसलिए दबाव तो वहां से भी है कि भैया भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखिए। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए, अभी हमने रूस के साथ 2030 तक के जो हैं कुछ लक्ष्य फिक्स किए हैं, रूस से हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ रूस से रिश्ते बढ़ेंगे। अमेरिका के साथ भी हम कुछ वैसा ही चाहते हैं, जो अभी वर्तमान में लगभग 191 अरब डॉलर का जो व्यापार है उससे बढ़ाकर हम अगले कुछ सालों में, यानी कि 3-4 साल में 2030 तक का लक्ष्य जो है वो हम 500 अरब डॉलर का करना चाहते हैं। और ये दोनों देशों के हित में जो है वो होगा। भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और वहां पर जो है महंगाई कंट्रोल रहेगी, और अमेरिका से भी जो हमें सामान चाहिए वो हमें मिलते रहेंगे। तो ये व्यापार दोनों देश बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों के हित में, तो ये कहीं ना कहीं एक टारगेट है और इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। ट्रेड डील इस तरीके से डिजाइन हो ताकि जो व्यापार है ये दोनों देशों के बीच और ज्यादा बढ़े, क्योंकि जब से टैरिफ आए हैं जो हमारा एक्सपोर्ट है वो महीने दर महीने जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। बिल्कुल। और देखिए लोकेंद्र, एक बात और यहाँ पर सामने है कि जिस क्षेत्र की सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि आप अपने कृषि क्षेत्र को हमारे लिए खोल दीजिए। ऐसे में क्या, कि देखिए हमारी तरफ से पीएम मोदी ये बात साफ कह चुके हैं कि हम कृषि क्षेत्र को नहीं खोल सकते, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो डेयरी का सेक्टर हो। ऐसे में क्या अमेरिका दबाव बढ़ा सकता है कि आप कृषि क्षेत्र को हमारे लिए खोल दीजिए, ऐसे क्षेत्र को हमारे लिए खोलिए ताकि हम भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें? इसमें देखिए कुछ चीजें जो मुझे नजर आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मक्का उठा लें, अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे मक्का खरीद ले। मक्का हमारे देश में भी अच्छा खासा होता है, लेकिन अभी क्योंकि हम लगातार ऑयल ब्लेंड यानी कि पेट्रोल में, आपको याद है कि हम मिक्स कर रहे हैं, और E30 E20 हमारे देश में पेट्रोल चल रहा है, तो भारत ये बीच का रास्ता निकाल सकता है कि भैया हमारा जो अभी सेक्टर है कृषि का वो भी प्रभावित ना हो। और अगर हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, भाई हमें अगर ब्लेंड करना है पेट्रोल में और बनाना है तो उसके लिए और ज़रूरत तो पड़ेगी, उसको अमेरिका से मंगाकर हो सकता है उसको साधें कि भाई तुम्हारी नाराज़गी भी ना हो, तुम चाहते हो तो कुछ उसमें हो। बाकी अगर कुछ हित हैं, जैसे कि दूध की बात हो गई थी, वो मांसाहारी दूध की बात आ रही थी, मुझे नहीं लगता कि उसमें भारत कुछ भी जो है वो झुकेगा या उस तरह की चीजें, क्योंकि वो चीजें हमारी सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ी हुई हैं। दूध का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, तो मुझे नहीं लगता गाय दूध इस तरह की चीजों में झुकेगा। लेकिन जैसे मक्के की बात हो गई या कुछ ऐसी चीजें जिसे भारत कहीं ना कहीं दूसरे चीजों में उपयोग कर सकता है, उस पर जरूर बात बन सकती है। चलिए, शुक्रिया लोकेंद्र इन सब जानकारियों के लिए। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है कि ये जो ट्रेड डील है, क्या जो इसका लक्ष्य है ये पूरा होने वाला है? क्या अमेरिका भारत के सामने झुक जाएगा? और क्या वो जो बात कही जा रही है कि 50% से घटा के जो शुल्क है उसको 20% कर दिया जाएगा, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।